वेलकम टू इजी इंग्लिश डावर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फील लाइक का यूज़। फील लाइक का यूज़ हम कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो सबसे पहले फील लाइक का अर्थ देख लेते हैं। फील लाइक का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो फील लाइक का मतलब होता है करने की इच्छा होना। यस, इसका मतलब होता है करने की इच्छा होना, किसी भी काम को करने की इच्छा या जी करना, मन करना। जब हम ऐसे वाक्य हिंदी में बोलते हैं तो हम फील लाइक का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं हमारी भाषा में, दैनिक जीवन की भाषा में बोलते हैं कि मेरा जी कर रहा है तुम्हें थप्पड़ मार दूँ, जी कर रहा है कि मैं खूब दौड़ लगाऊं, जी कर रहा है कि मैं यहाँ से कूद जाऊं, जी कर रहा है कि मैं खूब फ़ोन चलाऊं, जी कर रहा है कि मैं खूब बाइक भगाऊं, है ना। मन कर रहा है कि मैं कुछ मीठी चीज़ खाऊं, है ना। ऐसे जब हम वाक्य बोलते हैं हिंदी में हमारे दैनिक जीवन में, तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करना थोड़ा सा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। किंतु आइए मैं इसे आज बहुत ही आसान बनाता हूँ कि फील लाइक का यूज़ करके हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को, इस प्रकार के वाक्यों को कैसे हम ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसका मतलब तो हमने जान लिया। इसका मतलब होता है करने की इच्छा होना, मन होना या जी करना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी हिंदी सेंटेंस दे रखा हो उसमें आपको दो चीज़ें ढूंढना रहती है। जो भी आप व्यक्ति बोलता है कोई हिंदी सेंटेंस और आपको ट्रांसलेट करना है इस प्रकार के वाक्य, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उस हिंदी सेंटेंस में आपको ढूंढना है एस। एस यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सबसे पहले आपको कर्ता ढूंढना है और इसके बाद आपको ढूंढना है वी। वी यानी वर्ब, और उस वाक्य में वर्ब क्या है, और जो भी मिल जाए उसमें आपको क्या लगाना है, ING। यस, सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट जैसे ही मिल जाए उसके बाद आपको वर्ब ढूंढना है, और वर्ब जो भी मिले उसमें आपको लगाना है ING। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर करना क्या रहता है, जब आप ट्रांसलेट करोगे पूरा उसको, सेंटेंस जमाओगे, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो ढूंढ लिया है उसको लिखना है, और उसके तुरंत बाद यहाँ पर देख रहे डॉट 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 डॉट, इसकी जगह पर आपको क्या रखना है, फील लाइक को पूरा का पूरा उठा के आपको रख देना है। ओके, सब्जेक्ट जो ढूंढ लिया उसको लिखो, इसको पूरा उतार दो, और उसके बाद वर्ब जो ढूंढी उसको लिखो और उसमें ING लगा दो। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार हम ऐसे वाक्यों को बोलते हैं और किस प्रकार हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो सेंटेंस दे रखा है हिंदी का वो है, मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। यस, मेरा जी कर रहा है, मन कर रहा है या इच्छा हो रही है मेरी, ठीक है। तो मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। अपन जो अक्सर ऐसे वाक्य बोलते हैं, आज मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ढूंढना रहता है, मैंने बोला है कि सब्जेक्ट ढूंढना है और उसके बाद वर्ब ढूंढना है। इस वाक्य में ढूंढिए सब्जेक्ट, किसको इच्छा हो रही है, मुझे। मुझे, तो यहाँ पर देखिए ये मुझे जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। मुझे के लिए हम अंग्रेजी में क्या लगाते हैं, मुझे या मैं, या मैं जिसको हम बोलते हैं आई लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर वर्ब, वर्ब क्या है, खाने, खाने की इच्छा, खाना, खाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ईट, ठीक है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है आई। ओके, इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद तुरंत इसको पूरा फिल लाइक को उठा के रख दीजिए। तो आई के बाद मैंने तुरंत फिल लाइक को यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। इसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब मैंने अपन ने यहाँ पर ढूंढ लिया कि खाना, यहाँ पर वर्ब है, खाने को हम ईट बोलते हैं, तो ईट में हम क्या लगा देंगे, ING। और क्या क्या खाना, थोड़ा सा कुछ मीठा, तो समथिंग स्वीट। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है, मुझे उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही है। यस, मेरा जी कर रहा है या मन कर रहा है, मुझे उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, मुझे, जो अभी अपन ने ढूंढा ऊपर देखा था, ठीक है। मुझे, मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट है, मुझे मैं या आई, जिसको हम सब्जेक्ट या आई लगाते हैं। उसके बाद इस वाक्य में देखिए कि वर्ब क्या है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे हमने देख लिया, वर्ब यहाँ पर क्या, थप्पड़ मारना। ये थप्पड़ मारना यहाँ पर पूरा एक वर्ब है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मैं बताऊंगा। दोनों चीज़ें हमने देख ली, सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, वर्ब ढूंढ लिया, ठीक है। चलो इसका ट्रांसलेट करते हैं, है ना। मुझे, हमने अभी इसके लिए क्या लगाएंगे हम, आई, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका ट्रांसलेट कर रखा है, मुझे, ठीक है, आई। आई के बाद सब्जेक्ट लगा दिया हमने आई। इसके बाद पूरा इसको फिल लाइक को उठा के रख दीजिए, मैंने पूरा फिल लाइक उठा के रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर वर्ब, वर्ब यहाँ पर मैंने अभी बोला था कि थप्पड़ मारना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैप,
जी, वर्ब थप्पड़ मारने को हम बोलते हैं स्लैप, किंतु स्लैप में हम क्या लगाएंगे, हम आईएनजी लगा देंगे तो वो हो जाएगा स्लैपिंग। तो आई फील लाइक स्लैपिंग उसके मुंह पर, उसके मुंह पर। तो हिज, ये हिज है, हिज फेस, FACE, आई फील लाइक स्लैपिंग हिज फेस। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुमसे बात करने का जी कर रहा है। यस, अपन अक्सर बोलते हैं, जैसे फ़ोन पे बात करना हो तो हम बोलते हैं कि तुमसे बात करने का जी कर रहा है, तुमसे बात करने का मन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे बात करने का जी कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये दो चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन अंडरलाइन की गई है वो सब्जेक्ट है, नहीं। इस वाक्य को एक बार पढ़िए और समझिए, यही मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है तुमसे बात करने का जी कर रहा है। किसका जी कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि तुमसे बात करने का जी कर रहा है, मैं, ये ना आई, यहाँ पर लिखा नहीं है मैं, मेरा जी कर रहा है, ये ना मैं हूँ यहाँ पर आई, जिसको हम आई लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? आई रहेगा, जो यहाँ पर दे नहीं रखा है, मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे वाक्य अक्सर दैनिक जीवन में बोलते रहते हैं जहाँ पर हम सब्जेक्ट का बिना यूज़ किए भी हम सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे तुमसे बात करने का जी कर रहा है, दौड़ने का जी कर रहा है, किसका? मेरा। हम ऐसा नहीं बोलते हुए भी हम इस प्रकार के सेंटेंस बोल देते हैं, बिना सब्जेक्ट लगाए भी हम बोल देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर बिना सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ ये सेंटेंस है, किंतु समझना होगा क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला मैं हूँ। जैसे आप बोलते हो कि तुमसे बात करने का जी कर रहा है, मतलब आपका जी कर रहा है ना, यू। तो इस प्रकार, तो यहाँ तुमसे बात करने का जी कर रहा है, तो यहाँ कौन? मैं, है ना। तो यहाँ पर आई, तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर आई। ठीक है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब क्या है भैया? वर्ब, वर्ब क्या रहेगी? वर्ब करना, बात करना, बात करना यहाँ पर वर्ब हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि बात करने के लिए हम इंग्लिश में क्या चीज़ यूज़ करते हैं। क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम? बात करने के लिए हम करते हैं टॉक। ठीक है, तो आई। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद मैंने क्या बोला था? इसे लिखना है क्या? नहीं, तुरंत बाद आपको इसको पूरा फिल लाइक को उठाकर रख देना है। तो आई के बाद मैं लिखूँगा फिल लाइक, पूरा रख दिया मैंने। अब इसके बाद वर्ब लिखा, वर्ब यहाँ पे बात करना, तो बात करने को इंग्लिश में टॉक, टॉक, TALK, टॉक। अब यहाँ पर क्या लगाना है हमें? ING। नहीं भूलना है कि वर्ब में हमें अक्सर ING लगाना है इस प्रकार के सेंटेंस में। यहाँ पर लगा दिया मैंने ING, तो ये हो जाए टॉकिंग। आई फील लाइक टॉकिंग। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि तुमसे बात करने की इच्छा हो रही, तो आई फील लाइक टॉकिंग। किससे? तुमसे। तो तुमको लिए यू बोलते हैं हम, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा टू यू। यस, सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा? आई फील लाइक टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने की इच्छा हो रही है या तुमसे बात करने का जी कर रहा है। ये सेंटेंस यहाँ पर इस प्रकार ट्रांसलेट हो जाएगा। इसी प्रकार एक और सेंटेंस देखिए, फटाफट देखिए। मुझे एक गर्म चाय पीने की इच्छा हो रही है। यस, मुझे एक गर्म चाय पीने की इच्छा हो रही है। किसे? सब्जेक्ट क्या यहाँ पर? मुझे। वर्ब क्या यहाँ पर? वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब क्या है ना? पीना, पीना। यस, पीना यहाँ पर वर्ब है। तो फटाफट लगा दीजिए, मुझे आप बोलोगे नहीं, आई पूरा फिल आपको, इसके बाद सॉरी फिल लाइक को यहाँ पर रख दीजिए पूरा, तो यहाँ पर हो जाएगा फिल लाइक, आई फील लाइक। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब लिख, इसके बाद तुरंत वर्ब रख दीजिए। वर्ब यहाँ पर मैंने बता दिया है कि वर्ब इस वाक्य में क्या है, सेंटेंस में? पीना। तो पीने के लिए हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ड्रिंक बोलते हैं हम, है ना। किंतु यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, मुझे गर्म चाय पीना। चाय पीने के लिए हम अक्सर पीने के वर्ड में हम बस टेक का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टेक का यूज़ करते हैं। जब चाय की हम या कॉफ़ी की हम बात करते हैं तो टेक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आई फील लाइक टेक, ई आता है यहाँ पर टेकिंग की, तो हमें ING लगाना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? टेकिंग। आई फील लाइक टेकिंग क्या? अब यहाँ देख, एक गरम चाय, गरम चाय, आई फील लाइक टेकिंग अ हॉट टी। यस, आई फील लाइक टेकिंग अ हॉट टी।
मुझे गर्म चाय पीने की इच्छा हो रही है। आई फील लाइक टेकिंग अ हॉट टी। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये लास्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए इसको पहचाना। मेरी आज स्कूल जाने की इच्छा नहीं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नहीं हो रही है। ये सेंटेंस हम बोलते हैं नकारात्मक के, क्या है नकारात्मक, जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं ना, वो सेंटेंस है यहाँ पर। तो इसे कैसे बनाते हैं वो भी देखिए, कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले इसमें भी वही प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, इसके बाद वर्ब ढूंढना है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद उसको फिल लाइक को पूरा उठा के रख दो और फिर इसके बाद वर्ब लगाओ और वर्ब में आएंगे। किंतु ये थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। क्या चेंजेस रहेगा वो देखिए। देखो सेंटेंस को देखना, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, मेरी आज स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढिए पहले, तो सब्जेक्ट क्या है मेरी। अब यहाँ पर वर्ब ढूंढिए, वर्ब क्या है जाना, ठीक है। जाना यहाँ पर वर्ब होता है और मेरी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। मेरी सब्जेक्ट आप जानते हो मेरी के लिए क्या लगेगा, ठीक है, किसकी, मेरी यानी आई, ठीक है, आई लगेगा। अब यहाँ पर हमने लिख दिया आई, ओके, ठीक है। अब इसके बाद पूरा आपको क्या लिखना है, मैंने बताया था फिल लाइक। किंतु यहाँ पर एक चीज़ देखना है, ये वाक्य है नहीं, मतलब नकारात्मक। जब भी नकारात्मक का सेंटेंस हो, एक्चुअली इसका फुल वीडियो जो है मैं दूसरा बनाऊंगा, लेकिन इस एक सेंटेंस को समझ लीजिए। यदि नकारात्मक वाक्य हो तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसकी क्या बात ध्यान रखना है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद जो हम फिल लाइक जैसे ही उतारते थे पूरा, तो उसके बाद क्या करना है, आपको इन चीज़ों के साथ में इसको लिखना है। अब ये चीज़ क्या है भैया, डोंट, इसको आप लिख सकते हैं, डू नॉट भी लिख सकते हैं इसको, और ये डजंट, इसको आप डज नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक, इसलिए इन चीज़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा। यानी तुरंत सब्जेक्टिव के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो में से एक चीज़ लिखना है और फिर इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे लिखेंगे, जब एक वचन सब्जेक्ट हो, आपको पता होना चाहिए एक वचन सब्जेक्ट क्या है और बहुवचन सब्जेक्ट क्या है ना। ये जो आई है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ में हमेशा हम लगाएंगे डोंट। और यदि एक वचन सब्जेक्ट हो, जैसे ही शी यदि हो, इट हो, तो हम लगाएंगे वहाँ पर डजंट, ठीक है। किंतु यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है, आई यानी बहुवचन है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में डोंट। तो आई डोंट, ठीक है, ये मैंने लिखा आई डोंट। अब क्या लिखना है इसके बाद, तुरंत इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है, आई डोंट फील लाइक, आई डोंट फील लाइक लिख दिया हमने, आई डोंट फील लाइक, ओके। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम वो फील लाइक जो है पूरा उतार देते और उसके बाद हम वर्ब लिखते थे। तो यहाँ पर नकारात्मक, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, आई डोंट फील लाइक, ये पूरा उतार दिया। अब आपको क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो यहाँ पर क्या है वर्ब, देखिए जाना, जाना यहाँ पर आई डोंट फील लाइक, तो जाने के हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, ING, ये हो जाएगा गोइंग। आई डोंट फील लाइक गोइंग, अब कहाँ, मेरी आज स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही, स्कूल, आई डोंट फील लाइक गोइंग, कहाँ, टू स्कूल, ठीक है, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल, वेरी इजी। अब यहाँ पर लिखिए आज, तो सिर्फ टुडे, सॉरी टुडे, वेरी सिंपल। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल टुडे, वेरी सिंपल। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसी प्रकार मैं आपके लिए ट्रिक के साथ इजी इंग्लिश सिखाऊंगा, तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर को फार्मूले के आधार पर इंग्लिश सिखाऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से सबका सिखाऊंगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसके लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।